अब भगवान प्रकट हो गए। मनु जी बार बार स्तुति वंदना भगवान की कर रहे हैं। अब भगवान ने कहा कि मांग लो जो मांगना चाहते हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो निसंकोच मांगो, मैं तुम्हें दूंगा बिना कुछ सोचे समझे। भगवान कहते हैं सकुच बिहाय मांग नृप मोही, तुम तो संकोच छोड़ करके मुझे मांग लो अथवा मुझसे मांग लो। भगवान ने दो संकेत किए, या तो मुझको ही मांग लो या मुझसे मांग लो। अच्छा, कुछ लोगों को क्या है कि थोड़े शर्मीले होते हैं, संकोच उसे कहते हैं संकोच। तो कुछ लोग संकोची जो होते हैं वो इधर उधर की बात बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन जो मेन बात है वह कम करेंगे, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती। संकोची स्वभाव जिनका होता है। अच्छा, कई बार हम भी किसी के घर जाएं तो हम भरपेट भोजन करके नहीं आ पाते। सही बताएं चाचा जी? नहीं, आज आपके यहाँ भरपेट गया। सही बताएं बात? बढ़िया भोजन स्वादिष्ट बना। कल भी भाभी जी ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया चकाचक। नहीं, भरपेट किया अपने यहाँ, तो सब अपनों के यहाँ दबा के खींचो मांग लेते हम तो कुछ लोग होते हैं संकोची, जिनते के भैया दो पूड़ी और ले ले। अरे ना रहने दो, अब तुम ना मानता तो धत्ते हो धत्ते, अब तुम मान ही ना रहे, तुम्हारा श्रद्धा भाव ज्यादा है तो। नहीं, सच बता रहे, हमने भरपेट भोजन किया। हम उतना ही खाते हैं, लिमिटेड खाते हैं, अनलिमिटेड, क्योंकि हमने कहा था कि भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। भोजन लिमिट में करना चाहिए और भजन भगवान का अनलिमिटेड करना चाहिए। अब संकोची स्वभाव के हैं राजा मनु। भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ मांगने की इच्छा हो मांग लो, लेकिन मनु जी क्या कह रहे हैं? दान शिरोमणि कृपा निधि, आप तो दानियों में शिरोमणि हैं, कृपा के सागर हैं। अरे भगवान बोले बस इधर उधर की बात करते रहोगे या कुछ मांगो भी। नाथ कहो सत्य भाव, मैं सच्चे भाव से कहता हूं कि बोलो क्या कह रहे हो? कि मांगो तुम्हें, मैं तुम्हें चाहता हूं। भगवान बोले मुझे, तो संकोच आ गया, बोले तुम्हें नहीं। फिर मांगो तुम्हें समान शुद्ध, मैं तुम्हारे समान तुम्हारे जैसा बेटा चाहता हूं। फिर आगे मनु जी कहते हैं प्रभु सन कवन दुराव, आपसे भला क्या छिपा हो सकता है? क्योंकि जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बा प्रभु से का छिपो है जाके हाथ में डोरी। भला भगवान से हमारा क्या छिपा हो सकता है? मनु जी कह रहे हैं कि भगवान आप तो समझ रहे हैं कि हम क्या मांगना चाहते हैं। हालांकि हम जो मांगना चाहते हैं वह भले ही हम ना बता पाए, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। कई बार होता है, एक घटना हम आपको बताएं। एक माँ साहब हते, एक सर जी टीचर हते, गुरु जी, तो वो थोड़ा हकलाते थे। तोतलापन होता है ना, कुछ लोग होता है। कई बार बचपन में कुछ दवाइयों का सेवन न करने से कुछ बच्चे तोतले रह जाते हैं, जो हकलाते हैं जीवन भर। अब वो हकलाते थे तो वह बच्चों को पढ़ा रहे थे, बोर्ड पे लिख के, और बोल रहे थे बोलो, वह बोलना चाहते थे कि बोलो कौआ का का। अब वो बोलना चाहते थे कौआ का, लेकिन वह बोल रहे थे बोलो तौआ का ता। अब जैसे माँ साहब बोलेंगे बच्चे भी तो वैसे ही बोलेंगे, तो बच्चे भी बोलेंगे तौआ का ता। अब माँ साहब बड़े गुस्सा बोले ऐसे नहीं बोलना है। फिर बोले बोलो तौआ का ता। अरे तो वही तो बोल रहे हैं तौआ का ता। तो बराबर में से दूसरे सर जी आए, उन्होंने बताया ये तौआ का ता नहीं, ये बोल रहे हैं कौआ का। तो भगवान सब कुछ समझते हैं। तो मनु जी कह रहे हैं कि भगवान भले ही हम पर बोलना नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाहते, हमारे भाव क्या हैं। भगवान ने कहा कि आपन सरिस खोजो कह जाई, नृपतव तनय हो वो मैं आई। मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ ढूंढता फिरूंगा, और भला मेरे जैसा कहीं मिलने वाला मिला ना मिला कहाँ ढूंढूंगा फिर, कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा।
अच्छा एक बात बताओ, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा संसार है, आज तक आपने किसी दो व्यक्तियों को एक जैसा देखा? जिन्होंने देखा है वो हाथ खड़े करो। अब देखा होगा, कह रहे होंगे कि जो जुड़वे बच्चे होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, शकल से एक जैसे हो सकते हैं लेकिन व्यवहार से नहीं हो सकते। सबके आचरण अपने अलग अलग हो सकते हैं। तो दो व्यक्ति, इतनी बड़ी भगवान की रचना है, इतनी बड़ी दुनिया है, कभी भी आपको कहीं भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं मिल सकते। जुड़वा भी होंगे तब भी शकल मैच कर जाएगी, रंग रूप कद साइज हाइट सब कुछ मैच कर जाएगी, लेकिन स्वभाव मैच नहीं करेगा, आवाज मैच नहीं करेगी, कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। भगवान कह रहे हैं कि अपने जैसा पहली बात तो मिलेगो ना है, दूसरी हम कहाँ भटकते फिरेंगे, हम खुद बेटा बन करके आपके यहाँ आ जाएंगे। तब तो मनु जी प्रसन्न हो गए। माता शत्रुपा जी से पूछा कि अच्छा आप भी कुछ मांग लो। माता शत्रुपा बोली कि जो चतुर राजा ने मांगा है बस वही हमें दे दो। जब आप बेटा बन करके आओ तो माता बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो, बस यही हम चाहते हैं। भगवान बोले तथास्तु एवमस्तु, ऐसा ही होगा। आगे मनु जी बोले भगवान आप पुत्र बन करके तो आएंगे, लेकिन हमें यह स्मरण रहे कि आप भगवान हो। शत्रुपा जी बोली सुनो भगवान। भगवान बोले हाँ बताओ बोलो। बोले राजा ने वरदान तो सही मांगा था, लेकिन जो बाद में जो बदलाव किया है उसमें हम शामिल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता होगा कि आप भगवान हो तो हम आपसे पुत्र जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, पुत्र जैसा प्रेम नहीं कर सकते। आप पुत्र बन करके आए तो बस हम भूल ही जाएंगे तुम भगवान हो, हमको तो बस यही याद रहे कि बस तुम हमारे ही लला हो। बोलो जय सिया राम। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कह करके राजा रानी को वरदान दे करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा रानी वापस अपने महल में आ गए। कुछ समय के बाद वह शरीर का त्याग करके आगे जाकर के यही राजा रानी दशरथ के रूप में अयोध्या के राजा होते हैं, जिन्हें आप सभी जानते हैं राजा दशरथ के नाम से। लेकिन अभी राम जन्म के कारण और भी बाकी है। याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज ऋषि कहते हैं, भरद्वाज ऋषि जी से बोले कि एक देश था जो कि विश्व में प्रसिद्ध था, प्रचलित था, जिसका नाम था केकय। एक केकय नामक देश था, वहां पर एक राजा रहा करते थे, विश्वविदित एक केकय देशु। सत्य केतु तह बसे नरेशु। वहां पर सत्य केतु नामक राजा राज्य करते थे। उनके संतानें थे, एक का नाम था प्रताप भानु, दूसरे का नाम था अरिमर्दन। दोनों ही धर्म में रुचि रखने वाले, धर्म प्रेमी, धर्मात्मा, बहुत अच्छे संस्कारी पुत्र दोनों राजा के थे। तो कुछ समय बाद सत्यकेतु राजा ने क्या किया कि अपने बड़े बेटे प्रताप भानु को राजगद्दी दी और स्वयं जंगल को भगवान का भजन करने के लिए निकल गए। अब सत्यकेतु के बेटा प्रताप भानु ने राज्य को संभाला। प्रताप भानु जब राजा बना तो उसने धार्मिक अनुष्ठान करवाना शुरू कर दिए। जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। संतों के, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता है। और इतना ही नहीं, वह बहुत बड़ा प्रतापी राजा भी है, बहुत बलशाली राजा है। उसने अपना बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। सप्तद्वीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़े नृपदीने।
उसने अनेकों लड़ाइयां लड़ी और सब राजाओं से उनके राजपाट छीन लिए, सबको भिखारी बना दिया। भिखारियों जैसी हालत राजा प्रताप भानु ने अन्य राजाओं की कर दी। ऐसी हालत जब राजा ने कर दी, और राजा धर्म का कार्य तो करता ही रहता था, एक बार क्या हुआ कि राजा प्रताप भानु शिकार करने के लिए घोड़े पर सवार होकर जंगल में निकले। राजा प्रताप भानु जा रहे हैं। राजा ने अनेक मृगों का, हिरणों का वध किया, अनेक शिकार किए। धीरे धीरे समय ढलता गया और शाम का वक्त होने लगा। तभी राजा को एक बहुत भयंकर बड़े शरीर वाला जंगली सूअर दिखाई दिया। जब राजा ने उस सूअर को देखा तो उसको मारने का प्रयास किया, तो सूअर इतना तेज था कि वह अपने को बचाने के लिए अपने आप को छिपा देता था। कभी किसी झाड़ी में जाकर के छिप जाता, कभी किसी गुफा में जाकर के छिप जाता। लेकिन राजा ने सोचा कि मैं इसका वध करके ही वापस जाऊंगा। राजा उस सूअर का पीछा करता चला गया। तक तक तीर महिष चलावा, कर छल सूअर शरीर बचावा। उस सूअर ने छल से खुद को सुरक्षित रखा और राजा को बहुत दूर ले गया। अब तो शाम का वक्त हो गया और सूअर आगे जाकर के किसी एक गुफा में जाकर के छिप गया और राजा जंगल में रास्ता भटक गया। राजा प्रताप भानु आज जंगल में अकेले हैं, रास्ता भटक गए हैं। निकले थे शिकार करने के लिए, शिकार करते करते बहुत दूर आ गए हैं। अब उनको अपने वापस राज्य में जाने का रास्ता भी याद नहीं रहा। राजा प्यास से भी व्याकुल है, राजा का घोड़ा भी प्यास से व्याकुल है। दोनों को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, पानी पीने को नजर नहीं आ रहा है। राजा प्यास से व्याकुल होने लगे। देख रहे हैं कि अगर यहाँ कोई आसपास कोई मढ़ी झोंपड़ी, किसी का घर मकान दिखाई दे जाए, उसके यहाँ पानी पीने को मिल जाए तो शायद प्राणों की रक्षा हो जाए। राजा प्रताप भानु ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। फिरत विपन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बीशा। राजा प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक राजा, जो कि प्रताप भानु से हार गया था, जिसका राजपाट प्रताप भानु ने छीन लिया था, वह राजा पाखंडी वेश धारण करके, मुनि का वेश धारण करके उस कुटी में रहता है, उस आश्रम में रहता है। राजा ने सोचा क्यों न यहाँ पर जलपान करने को मिलेगा और थोड़ा विश्राम करने को भी मिलेगा, तो चलते हैं। कुटी के पास राजा जाने लगा तो वही कपट मुनि मिला। गोस्वामी जी कहते हैं, बचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। केवल लाल वस्त्र धारण करने से कोई सत्य नहीं हो सकता। हमने पूर्व में भी कहा था कई बार, हो सकता है कि पैंट शर्ट वाला भी बहुत बड़ा संत हो। एक और बात हम बता दें, दो तरीके होते हैं, एक होता है त्याग और एक होता है वैराग्य। वैराग्य कहते हैं अगर हमारे सामने 56 प्रकार के व्यंजन भोजन आदि रख दिए जाएं, लेकिन हमारा स्वयं का वैराग्य इतना प्रबल है कि किसी
भी वस्तु को उठाकर चखने की इच्छा न हो, उसे कहते हैं वैराग्य। लेकिन दूसरा होता है त्याग। जब खुद के वैराग्य पर भरोसा न हो तो ऐसी स्थिति में उसका त्याग किया जाता है। जैसे हलवाई की दुकान पास में होए, रसगुल्ला जलेबी सिक रहे हो तो देखते ही मुंह में पानी आ जावे। लेकिन अब मन में इतना वैराग्य प्रबल नहीं है कि उसको छोड़ सके। लार टपक रही है और मुंह में पानी आ रहा है कि 10 रुपए की जलेबी खरीद गए, खाए ले, हो सो देखी जाए, बोलो जय श्री राम। मन में प्रबल वैराग्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। अरे वहां जाओ मत, जिधर हलवाई की दुकान हो, जिधर मिठाई बनती हो उधर जाओ ही मत। क्यों? अच्छा खा क्यों नहीं सकते? खा तो लेते साहब, मीठो तो बहुत पसंद है, पर डॉक्टर हमारा दुश्मन बने बाने हमें डायबिटीज की बीमारी बताई दी। डॉक्टर ने कही कि तुम्हें शुगर और मीठे से परहेज करो। क्या बताएं साहब, रसगुल्ला जलेबी हमें इतने पसंद है लेकिन मजबूरी है, खा नहीं सकते। तो जब वैराग्य प्रबल न हो, वैराग्य पर भरोसा न हो तो ऐसी स्थिति में त्याग किया जाता है। लेकिन अगर स्वयं का वैराग्य प्रबल है, हमारे सामने 56 प्रकार के व्यंजन रख दो, किसी भी वस्तु को चखने की कामना मन में उत्पन्न नहीं होगी। ये बोले भक्त और भगवान की। आज प्रताप भानु कपट मुनि के शिकार हो गए। यह कपट से मुनि बने हैं, वेश धारण किया है संत का, लेकिन संत है नहीं, कपड़े संत के पहने हुए। राजा ने समझा कि ये है बढ़िया महात्मा इनकी। राजा ने उनको संत समझा। देख सुवेश महामुनि जाना, सुंदर वेश देख करके राजा ने समझा कि यह एक अच्छे महात्मा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में वर्णन करते हैं कि कलयुग में किस किस प्रकार के लोग हो सकते हैं। जाके नख शिर जटा विशाला, श्वेता पश प्रसिद्ध कले काला। जिसके नाखून और जटाएं बड़ी बड़ी हो कलयुग में, वही सबसे बड़ा तपस्वी है। दूसरा, नारे मुई धन संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाए हो सन्यासी। घरवारी ने लात दई, घरवारे बेटन ने मारी, गद्दे निकालते तो मजबूरी में जाके बाबा जी बन गए। ऐसे ऐसे संत होंगे कलयुग में। ऐसा नहीं है कि अच्छे संत नहीं है, अच्छे संत भी बहुत हैं। क्योंकि जब तक धर्म करने वाले लोग नहीं रहेंगे, धर्मात्मा महापुरुष नहीं रहेंगे, संतजन नहीं रहेंगे, सच्चे ब्राह्मण नहीं रहेंगे, उस दिन पृथ्वी नहीं रहेगी। जिस दिन धर्म नहीं रहेगा उस दिन धरती नहीं रहेगी। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। उन्होंने कलयुग की विशेषताओं का वर्णन किया है उत्तरकांड में। समय रहा तो अंतिम दिन शेष चर्चा आपको बताएंगे, कलयुग की महानता को भी आपको बताएंगे। तो यह कपट मुनि वेश धारण करके आश्रम बना करके रहने लगा। राजा ने कपट मुनि को नहीं पहचाना, लेकिन कपट मुनि ने राजा को पहचान लिया। यह वही है जिसने हमारा राजपाट सब छीन लिया था। अब राजा ने मुनि को प्रणाम किया, कहा कि भगवान प्यास बहुत ज्यादा लगी है, थोड़ा जल ग्रहण करने को दीजिए। कपट मुनि ने राजा को जल पिलाया। राजा बैठ गया मुनि के पास आकर के और राजा ने पूछा, आपका नाम क्या है? और हम आपको एक बात बता दें, कल भी कहा था कि किसी व्यक्ति को नाम से नहीं उसके काम से जानना चाहिए। और
जब आप किसी संत के पास जाएं, विद्वान के पास जाएं, ब्राह्मण के पास जाएं, तो जे मत दिखावे लग जाओ कि महाराज ने देखिए हमारे हाथ की रेखा है। हाथ की रेखा कभी नहीं दिखानी चाहिए। हम इतने बड़े हो गए, हमने तो आज तक कभी किसी को दिखाई नहीं। बोलो जय श्री राम। संत के पास अगर जाओ, विद्वान के पास अगर जाओ, तो सत्संग का मार्ग, भगवान की भक्ति का मार्ग, प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग पूछना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए महाराज बता दो कि घरे सुख संपत्ति धन कैसे आवे, हमारे नाती हो कि ना हो। अगर ऐसा करोगे तो आप अपना भी समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, साथ में उन संत जी का भी, उस विद्वान का भी समय नष्ट कर रहे हो। इन सब कामों में व्यर्थ में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए, राजा को चाहिए था कि ऋषि से, मुनि से, साधु से, संत से, उनसे पूछना चाहिए था कि भगवान का भजन कैसे करें। लेकिन राजा ने क्या पूछा कि आपका नाम क्या है। कपट मुनि बोले क्या करोगे जानकर। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलय सहाय, आपुन आवै ताहि पहे ताहि तहाँ ले जाए। जैसी भवतव्यता होती है वहां पर व्यक्ति अपने आप पहुंच जाता है। आज उसी भव्यतव्यता का शिकार राजा प्रताप भानु हो गए। राजा प्रताप भानु ने जब मुनि से नाम पूछा तो मुनि ने कहा हमारा नाम है एक तनु। क्या नाम है? अच्छा बताओ कितने लोगों को याद हो गया? हाथ खड़े करो जिनको नाम पता है, हमने जो अभी बताया था। किसी को याद नहीं रहा? मतलब कथा सुन रही हो कि जबरदस्ती बैठी हो, एब्सेंट माइंड प्रेजेंट बॉडी। अच्छा जी बताएं। बहुत सुंदर, इनके लिए जोरदार तालियां। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा ध्यान से सुन रहे हैं और फालतू की भीड़ आवश्यकता नहीं, कथा सुनने वालों की आवश्यकता है। कथा पर विशेष ध्यान दें। हमारे मोड़े में देखो मैं इतने ज्यादा सुंदर हूं ना। बोलो जय श्री राम। तो राजा ने बताया कि हम, राजा को ऋषि ने बताया हमारा नाम है एक तनु। राजा बोला हमें कुछ बात समझ में नहीं आ रही। अब आपने नाम बता दिया है तो अपने नाम का अर्थ भी बता दो। कई बार होता है हम भी कुछ बच्चों से नाम पूछते हैं और उस बच्चे से पूछ लेते हैं आपके नाम का अर्थ क्या है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता तो हम बता देते हैं, और जिनको पता होता है वो बच्चे हमें खुद बता देते हैं। तो राजा ने को ऋषि ने बताया कि एक तनु का मतलब है आदि सृष्टि उपजी जबै तब उत्पत्ति भई मोर। जिस समय भगवान ने पहली बार सृष्टि की रचना की उस समय मेरी उत्पत्ति हुई थी, और तब से आज तक मैंने उस शरीर को नहीं छोड़ा। एक तन माने शरीर, उसी एक शरीर में तब से लेकर आज तक स्थित हूं। जबकि जाने अनेकों कल्प बीत गए, युग बीत गए, व्यक्ति जन्मता है मरता है, लेकिन हमने शरीर का त्याग। राजा सरप्राइज हो गया, आश्चर्य से भर गया। अरे आपने शरीर नहीं त्यागा? आखिर आप में ऐसी कौन सी शक्ति है? क्या ऐसा संभव है? कपट मुनि बोला हाँ। कैसे? बोले तप के बल पर। तपस्या में वो शक्ति है, तप में, कि कुछ भी संभव हो सकता है। जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। तपस्या के बल पर ऐसा संभव है। अच्छा, आपने शरीर को नहीं त्यागा। अच्छा, हम आपको एक बात बताएं। हमें एक बार एक सज्जन मिले, अब वो कह रहे थे कि महाराज एक बात बताओ। हमने कहा पूछो। कि वो जो बुजुर्ग संत नजर आ रहे हैं उनकी आयु 400 वर्ष है। हम भी सोचने लगे 400 वर्ष। तो बोले हाँ, हमने सुना है, कुछ लोग कहते हैं
वो जो महाराज जी हैं उनकी आयु 400 वर्ष है। हमने कि सही से बताया तो 600 साल थे, तो हम नहीं है ऐसे ही देख रहे हैं। बोलो जय सिया राम। 600 साल थे तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं। हमारे गांव में जो सबसे बुजुर्ग माता जी हैं, अभी कुछ देर पहले नजर आ रही थी, अब पता नहीं कहीं दिख नहीं रही हैं, बैठी होंगी, कलवती अम्मा जी आते हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। माता जी को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। सबसे बुजुर्ग माता है हमारे गांव में। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर। स्वस्थ शरीर है, बढ़िया चलते फिरते हैं। नहीं तो आजकल के 60-70 साल की आयु वालों की हालत देख लो महाराज। और माता जी स्वस्थ शरीर, 100 से ऊपर की आयु आज भी। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। माता जी को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद, जय श्री राम। वो भी कथा सुनने के लिए, हालांकि वो थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, वो उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन वह जरूर पधारी है। बहुत बहुत साधुवाद। तो हम तो कहते हैं कि किसी की आयु पर मत जाओ, ये मत देखो कि वह 200 साल का है कि 100 साल का। हो सकता है कुछ लोग हमारी साथ की आयु के, कुछ छोटे भी हैं, और अधिकतर यहाँ पर लोग हमसे बड़े ही हैं। हम कोई ज्यादा साल के नहीं है, 22 साढ़े 22 साल की आयु लगभग अपनी हुई है। तो किसी की आयु पर नहीं जाना चाहिए।